कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं आप यहाँ पर? सपोर्ट करने आए हैं, समर्थन करने आए हैं? हाँ, समर्थन करने आए हैं। राहुल गांधी को पसंद करते हैं। इस बार चुनाव होने वाला है, क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? बदलाव चाहते हैं। सत्ता में बदलाव चाहते हैं आप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति आप जानते हैं कि अभी स्थिति पिछले चुनाव में कैसी थी। इस बार उम्मीद है उम्मीद तो किया जाए। बेहतर प्रदर्शन होगा इस बार। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैडम यही है कि सरकार बदले और कुछ नया हो, इसलिए बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। और ये सरकार ऐसी है कि लास्ट में जब चुनाव आता है तब वैकेंसी निकालती हैं। अब पढ़े लिखे लोग तो ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ा तो बेच नहीं सकते, तो इसके लिए रोजगार जरूरी है निकालना। जी महिलाएं बहुत परेशान हैं। जी महिलाएं बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत परेशान है हम लोग। थोड़ी आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्लोगन्स और पोस्टर बैनर हैं वो लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की स्पीच इस वक्त चल रही है। पब्लिक एड्रेस आपको बता दें, कल बनारस में एक पब्लिक एड्रेस दिया था, बातचीत की थी लोगों से, और अब प्रयागराज में ये पब्लिक एड्रेस जो है वो राहुल गांधी का चल रहा है। आप लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हैं? हाँ, वी आर सपोर्टिंग राहुल गांधी। क्या चाहते हैं? इस बार चुनाव होने वाला है, सत्ता में कौन आएगा, क्या लगता है? हम लोग तो राहुल गांधी जी को सोच रहे हैं, आने भी चाहिए, उनकी इतनी बहुमत है, हर चीज़ है। जब तक देश में नॉन पार्शियल इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये जो लोग बैठे हैं सत्ता कुर्सी बैठे रहेंगे। ईवीएम और नॉन पार्शियल चुनाव होना चाहिए। चुनाव का जो प्रोसीजर है वो नॉन पार्शियल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बिकी हुई है, पूरे ईवीएम बिके हुए हैं, पूरी काउंटिंग गलत होती है। जब चुनावी जब इस डेमोक्रेसी में वी विल रन ऑन द नॉन पार्शियल इलेक्शन। बट जब तक नॉन पार्शियल इलेक्शन नहीं होगा, जो लोग सत्ता पे काबू कर चुके हैं काबू किए रहेंगे ऐसे ही। आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि नॉन पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो ये बात कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ। और जो है बगैर ईवीएम जब तक रहेगी, जब तक ईवीएम रहेगा और जो है इलेक्शन ऐसी जीतती रहेगी ये सरकार, मोदी सरकार। और मैं ये चाहता हूँ कि इससे हटा के बात करी जाए और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए, तो आप देखेंगे कि क्या इसका नतीजा निकल के आएगा। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, आप ये मानते हैं? इलेक्शन कैसे होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए या नहीं? देखिए, इलेक्शन निष्पक्ष होने की उम्मीद आप करना छोड़ दिए समय। ये सरकार ने सब कुछ खरीद लिया है। अगर मोदी फैसला पूरे हिंदुस्तान में है, एक बार बैलेट पेपर में करा के देख लो, समझ में आ जाएगा तुमको। ये टोटली ये धनपन करके ये चुनाव जीते आप जनसैलाब देखिए राहुल गांधी के साथ। और लोगों को रैशनैलिटी पे होना चाहिए, ना कि जात पात पे वोट नहीं करना चाहिए। रैशनैलिटी पे देखे तो जैसे कि क्या मुद्दे जो आप बता पाए, क्या मुद्दे? जैसे आप अभी सुनिए, पेपर लीक हो गया, ईवीएम का केस हो गया, और ऐसे कई है जैसे जहाँ पे पिछड़े वर्गों को मौका नहीं दिया जाता है, जहाँ पे अभी आप देख रही हैं ओवर रूल सरकार चल रही है और हर चीज़ का हर जगह भ्रष्टाचार है। उसके वजह से हम लोग उसके आगे की हम लोग सोच ही नहीं सकते। हम लोग जात पात पे अगर वोट करेंगे, उसके आगे भी एक डेवलपमेंट की चीज़, उसके बारे में नहीं सोचते। जी, आपको लगता है जनता जात पात पर वोट कर रही है? जनता हाँ, क्यों नहीं कि जात पात वोट करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी काम ही जात पात को बांटने वाला। पिछड़े दलित ओबीसी की ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये किसी में स्टूडेंट की सुनवाई कर रहे हैं, ना दलित से किसी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे हिसाब से हमारे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हमारे हिसाब से पूरे सिस्टम में राहुल गांधी, राहुल गांधी। जी जी, आप भी कुछ कह रहे हैं? मैं इंतजार करना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आज देश का 99% लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। आज गरीबी भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है, जहाँ से गिला देते हैं और लोग गरीबों को मार रहे हैं। मेरी इल्तिमास है कि न्याय मिलना चाहिए, हुकूक मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। मैं तालिब अहमद कुरैशी बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी जी, एक एग्जाम इस सरकार में नहीं करा पाई है बिना लीक। एसआई का एग्जाम हुआ, लीक हुआ। एआरओ का एग्जाम हुआ, लीक हुआ। आज कांस्टेबल की भर्ती चली, पेपर बट रहा है टेलीग्राम ग्रुप्स पे, खुलेआम पेपर बट रहा है। यहाँ युवा, इलाहाबाद ये हब है
स्टूडेंट सब है यहाँ पे, स्टूडेंट 10-10 साल से पूर्वांचल के स्टूडेंट, गरीब परिवार के स्टूडेंट अपने घर से पैसा लगा के, जिनके घर वाले एग्रीकल्चरर्स है, फार्मर्स है, वो कैसे करेंगे? एक एग्जाम योगी सरकार नॉन पार्शियल नहीं कराई, बिना लीक कराए नहीं करा सकती है। आप कह रहे हैं ना एग्जाम इम्पार्शियल किया है और ना ही चुनाव। ना कोई बेसिक डेमोक्रेसी का जो हनन होता है, हत्या होती है, वो किया जा रहा है सरकार द्वारा। लेटरल एंट्री करा रहे हैं ये, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, किस बात की कहां से एंट्री हो रही है, कोई प्रमाण है? 400 लोगों की लेटरल एंट्री हुई, किस बेसिस पे हुई? व्हाट वाज द मेरिट? डिड एनीवन नो द मेरिट अबाउट द एंट्रीज? नथिंग। इट इज जो फर्जी डिग्री दिखा के देश को गुमराह कर रहे हैं, वो बच्चों की मेहनत को क्या जानेंगे? जो लोग फर्जी डिग्री से देश को गुमराह किया है, वो इन बच्चों की मेहनत को क्या जानेंगे? बच्चे दिन रात करके पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप खेत खलियान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब बच्चा एग्जाम देने आता है तो पता चलता पेपर लीक हो गया। पेपर लीक को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। आपने क्या न्याय योद्धा राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए आप भी? हिंदुस्तान में एक लीडर पैदा हो गया जिससे कि रात दिन की नींद हराम हो गई है मोदी की। क्यों? ये कहीं से डरने वाला नहीं, न कहीं से मुड़ने वाला है। इन्हें अपने आकाओं को ईडी, सीबीआई, इनके द्वारा उनको दबा करके, उनको अपने पक्ष में करके किसी न किसी रूप में सत्ता को बनाए रखने का ये है। इन्होंने ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। अरे मोदी जो भाग ओढ़े, इनके सब भाग गए, इनको क्यों नहीं लाते हैं? मंदिर के नाम पर लेंगे। हम लोग इतना परेशान हैं, जब भी हिंदू मुस्लिम से कोई काम होगा, भोजन देगा? ये बताइए, यहाँ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं है, कोई श्रमिक नहीं है, कोई भी नहीं है। हमारे पास एक खाता कर दिया है, आने वाले समय में वो खाता भी बंद कर दें, हम लोग सड़क पर हो जाएंगे, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। बताइए, जो इन्होंने एक खाता रख दिया है, सब चीज खाते में जोड़ दीजिए, खाते में लिंक कर दीजिए, खाता बंद, हम लोग बेकार। ये तानाशाही है। जी, इस वक्त हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, प्रयागराज की गलियों में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उनका भाषण चल रहा है, और आगे जो है वो अलग अलग मुद्दे लेकर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि राहुल गांधी उनकी बात सुने, उनके मुद्दे जो है वो उठाएं। और आप भी अपनी इस बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आप भी प्रयागराज से हैं? जी जी, हम लोग प्रयागराज से। क्या मुद्दे हैं? अभी मैं देख रही थी पेपर लीक को लेकर लोग बात कर रहे थे। ये एक सोची समझी राजनीति के तहत पेपर लीक हो रहे हैं। 20 पेपर इनकी सरकार में लीक हुए हैं, 20 पेपर। जबकि सरकार का ये मानना है कि अगर बच्चे पास हो जाएंगे वो हमसे नौकरी मांगेंगे, उसके बाद जो है उनके पास नौकरी है ही नहीं, तो नौकरी कहाँ से देंगे? वो नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी के अलावा क्या मुद्दे राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके मुद्दे उठाएंगे? देखिए, वो जनता के मुद्दे लेकर के सड़क पे उतरे। पहला जातीय जनगणना, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे लेकर के राहुल जी भारत की सड़कों पर निकले हैं। वो आज हमारे प्रयागराज में भ्रमण कर रहे हैं। जी, तो राहुल गांधी की भी पब्लिक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी की स्पीच जो है वो अब खत्म हो गई है। प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। लोगों से हमने बात की, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों के बारे में बात की। राहुल गांधी ने कई मुद्दों को कहा कि हम उठाएंगे आपके मुद्दे। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, प्रयागराज से।